साल 2012 की बात है। राहुल अपने दोस्तों के साथ एक गांव में शादी अटेंड करने गया था। रात को खाना खाने के बाद सबने सोचा कि गांव के चारों तरफ घूम कर आते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, इस कुएं में झांकने वाला कभी वापस नहीं आता। राहुल और उसके दोस्त हंसते हुए बोले, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। मस्ती में राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कुएं में झांक लिया। पहले तो उसे अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद पानी की सतह पर किसी छोटी लड़की का चेहरा उभर आया। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और अचानक पानी से एक हाथ बाहर आता है, जिसे राहुल को पकड़ना चाहता हो। राहुल पीछे हट गया और उसके दोस्तों ने कहा, तूने कुछ देखा ही नहीं तो डरपोक है। थोड़ी देर बाद सब वापस चल पड़े, लेकिन रास्ते में राहुल को बार बार वो छोटी लड़की दिखने लगी। कभी पेड़ के पीछे, कभी सड़क के मोड़ पर, कभी उसके पीछे पीछे चलते हुए। दोस्तों को कुछ नहीं दिखा, सिर्फ राहुल को ही दिखाई दे रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। रात के करीब 2 बजे जब सब सो रहे थे, राहुल को वही चीख सुनाई दी जो कुएं से आई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। उस छोटी लड़की ने हाथ हिलाया और इशारा किया कि बाहर आओ। राहुल जैसे ही बाहर निकला, उसे अचानक लगा कि जमीन उसके पैर से खिसक रही है। वो नीचे गिरने लगा, पर जब होश आया तो उसने देखा कि वो फिर से उसी कुएं के ऊपर खड़ा है, लेकिन इस बार कुएं के चारों तरफ उसके दोस्तों की लाशें पड़ी हैं। राहुल चीखता हुआ पीछे हटने लगा। तभी उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी कुएं में आना होगा। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी पत्नी और बच्चा भी वहीं खड़े थे, पर उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं, बल्कि उसी लड़की जैसे डरावने चेहरे में बदल चुके थे। अचानक कुएं से पानी बाहर आने लगा और राहुल की चीख किसी ने नहीं सुनी। सुबह गांव वाले आए तो कुआं खाली था। ना राहुल मिला, ना उसके दोस्त, ना कोई सबूत। लेकिन कहते हैं आज भी उस कुएं से आधी रात को बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। 3 साल होने को थे राहुल और उसके दोस्तों के गायब होने को। गांव वाले अब भी मानते थे वो कुआं श्रापित है। तभी गांव में एक नया परिवार आया जिसमें अर्जुन नाम का लड़का था। अर्जुन को बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजों का शौक था। उसने गांव वालों से सुना, कुएं में झांकने वाला कभी वापस नहीं आता। ये सुनते ही अर्जुन ने तय कर लिया कि वो सच का पता लगाएगा। रात के करीब 12 बजे हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर अर्जुन कुएं पर पहुंचा। वहां सन्नाटा था, बस पेड़ों से टकराती हवा और दूर से आती सियारों की आवाज। उसने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की और कुएं में झांका। पानी की सतह फिर से हल्की सी चमक उठी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर किसी बच्ची का चेहरा दिखा, लेकिन आंखें खून से भरी हुई। अर्जुन के दिमाग में जैसे किसी ने तस्वीर ठूंस दी हो। उसे पता चला ये कुआं कभी ब्रिटिश काल में था, जहां गांव की बच्चियों के साथ कुकर्म कर उनको जिंदा फेंक कर मार दिया जाता था। उनकी चीखें, उनका दर्द सब इस कुएं में कैद हो गया। तभी से ये कुआं एक आत्माओं का घर बन चुका था। अचानक अर्जुन को वही छोटी लड़की दिखी जो राहुल को दिखाई दी थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी, हमें मुक्ति दिलाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने अपने पास रखी पवित्र राख
कुएं में डाल दी। जैसे ही राख पानी में गिरी, पूरे कुएं से आग की लपटें उठने लगी। सैकड़ों बच्चियों की चीखें गूंज उठी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा कुआं सूख चुका है और अर्जुन बेहोश पड़ा है और जिंदा। अर्जुन ने होश आने पर कहा, अब कुएं में कोई आत्मा नहीं, सब मुक्त हो गई हैं। गांव वाले खुश हो गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने घर लौटा, उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आखिरी फुटेज देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था राहुल और उसके दोस्त कुएं से बाहर आ चुके थे, लेकिन जिंदा नहीं, बल्कि डरावने साए बनकर। तो दोस्तों, क्या वाकई कुआं श्राप से मुक्त हुआ था, या अब गांव पर आने वाला एक नया कोहराम था?